hope so you are doing good. In my last video lecture, we were discussing about past indefinite tense or past simple tense. Now we have discussed a lot of things in the past simple tense. रूल्स एंड रेगुलेशन हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके थे. ठीक है, अब थोड़े से हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. जो हमारे चार 4 टेंस सेंटेंस बनते हैं, जैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, या इंटेरोगेटिव हो गया, WHO इंटेरोगेट हो गया. इनकी संरचना किस प्रकार से की जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. हम बच्चों एक चीज़ हम आपको और बताते हैं. जैसे इस सब्जेक्ट में इसमें क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होता है एक, V2 होता है एक, ऑब्जेक्ट होता है. इसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. हम जब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था, हम वर्ब की जो B1 या B5 का यूज़ कर रहे थे. वहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं किया था. सेम इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमने लिखा मैंने खाना खाया, तो हमने इसको क्या बनाया, किस तरीके, आई एट फूड. ठीक है, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारे पास B2, और फूड क्या हो गया हमारा खाना, मतलब ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, हम B2 लगाएगा, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई. हम इसी तरीके से नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे एक आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ही रोट अ लेटर. आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ही रोट अ लेटर. ठीक है, वह पत्र लिखता है. ये हमारे पास कौन सा टेंस है, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव टेंस है. ठीक है, ये किस तरीके से बनाएंगे, अगर उसने पत्र लिखा, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं. ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे इसी को, ही डिड नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव. क्या हो गया बच्चों हमारा ये नेगेटिव. ठीक है, अगर हम इसी को बनाना चाहते हैं सपोज इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में अगर इसको बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे इंटेरोगेटिव में इसको. इंटेरोगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा इसका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव में बनाना चाहते हैं, क्या हुआ है, पत्र लिखता है, तो किस तरीके से बनाएंगे, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क. अगर सपोज इसको हमें WH इंटेरोगेटिव बनाना है तो WH इंटेरोगेटिव हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका फॉर्मेट होता है हमारे पास WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क. तो हम किस तरीके से बनाएंगे इसको, व्हेन डिड ही राइट अ लेटर. अब बच्चों एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा. अभी इसमें आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, बेसिकली आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी या कहीं पे पढ़ा होगा, स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा आपने. ठीक है, बहुत सारी रेफरेंस बुक में पढ़ा होगा. ये आपने देखा, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सपोज जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस बनाया था, ही रोट अ लेटर. ये हमारा क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस B2 लगाया. हमने नेगेटिव में जैसे ही बनाते हैं हम इसको, ही डिड नॉट, वह पत्र नहीं लिखता है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर. ये यहाँ पे क्या हमने B1 लगाया. अब हमारे साथ बच्चों एक वर्ब आती है. अब एक वर्ब के बारे में आपको बताते हैं. एक हमारे पास वर्ब होती है, वो वर्ब होती है हमारे पास इंग्लिश में डू. इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हमारे पास डू, सेकंड फॉर्म होता है हमारे पास डिड, एंड थर्ड फॉर्म होता है हमारे पास इसका डन, एंड फोर्थ फॉर्म होता है इसका डूइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होता है हमारे पास डज. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में.
अब डू का हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या हुआ, डिड। हमने क्या यहाँ पे लगाया बच्चों, ही डिड नॉट, यहाँ पे डिड। जब हमारे पास सेकंड फॉर्म ये आ गई एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, अगर इसका इस्तेमाल किया, कोई भी वर्ब में एक्शन जनरेट करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारे पास, ही डिड, डिड हमारे पास आया, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो डिड आ राइट अ लेटर, डिड हमारा यहाँ से आया। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि हमारा डिड कहाँ से आया, ठीक है, किस तरीके से हमने डिड का यूज़ किया। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टेंस होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस होता है हमारे पास, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमारे पास होता है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होता है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें पास की घटना के बारे में कोई भी चल रही होती है, जिसके हमें आंखों देखा हम वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कल मैच खेल रहा था, तो कल क्या कर रहे थे तुम, मैच खेल रहे थे, ठीक है। मैं कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, कल मैच चल रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एक समय के लिए चलती है, वो भी एक सीमित समय की घटना को बताने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। ओके बच्चों, हम अपने नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहता है action is going on, an action is going on at some time in the past। ओके, कोई भी एक ऐसी घटना, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी घटना जो हमें पास्ट इवेंट के बारे में बताती है, जो घटना घटित हो रही होती है, ठीक है, उसको बताने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कल मैच खेल रहा था, ठीक है, येस्टरडे आई वॉज प्लेइंग मैच, ठीक है। जैसे कि कल तुम्हारे मम्मी पापा स्कूल जा रहे थे, ठीक है। कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में घटित होती है, उसके एक्शन को बताने के लिए हमें किसका यूज़ करते हैं हम बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो हम इसका एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सब्जेक्ट प्लस जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा B4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक आप लोगों के सामने एग्जांपल, आई वॉज प्लेइंग मैच, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं येस्टरडे आई वॉज प्लेइंग मैच, या आई वॉज प्लेइंग मैच येस्टरडे, मैं कल मैच खेल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ये तुम्हारे घटना जो एक समय तक घटित हो, एक मोमेंट तक मतलब चली होगी, एक लंबे समय तक तुमने मैच खेला होगा, ठीक है। ऐसी घटना को बताने के लिए हमें किसका यूज़ किया, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। अगर हम इसको बच्चे नेगेटिव में बनाते हैं सपोज, ठीक है, नेगेटिव में बनाते हैं, ये हमारा टेंस क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है अफर्मेटिव। क्या कहलाता है हमारा, अफर्मेटिव। अगर सपोज अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं हम बच्चों, ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देवर, आई के साथ हमने वॉज लगाया, सिंगुलर है हमारा, दे के साथ प्लूरल वर, देवर रीडिंग
रीडिंग द नोटिस, दे वर रीडिंग द नोटिस। अगर ये हमारा क्या हुआ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है, ये हमारा क्या हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे लिखेंगे हम अफर्मेटिव, ब्रैकेट में लिखते हैं अफर्मेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। अब अगर इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम नेगेटिव में बनाते हैं दे वर नॉट रीडिंग द नोटिस, दे वर नॉट रीडिंग द नोटिस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास बच्चों, हम इसका एक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट प्लस P4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें बच्चों इसी का हमें इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव, तो किस तरीके से हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B4, जो मेन वर्ब होती है हमारी, उसमें B4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम बनाते हैं, इसी सेंटेंस को बनाते हैं हम, ठीक है। वर दे रीडिंग द नोटिस, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या वे नोटिस पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको हिंदी में अगर यूज़ करेंगे, अगर हम इसका WH बनाएंगे, अगर WH सेंटेंस बनाते हैं तो WH का हमारा होता है, WH में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब P4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको किस तरीके से हम बनाते हैं, WH में कोई भी WH वर्ड, जैसे हाउ मच हो गया, वॉट हो गया, हाउ हो गया, वैन हो गया, ये हमारे सभी क्या होते हैं, ये हमारे WH वर्ड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। वो पत्र कब लिखता है, सपोज इसका हिंदी सेंटेंस में जो मतलब होगा वो ये होगा, या कोई भी वह पत्र कैसे लिखता है, ठीक है। वह पत्र कब लिख रहा है, ठीक है। वह पत्र कब लिख रहा है, सॉरी, लिखता मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर रहा है, इस तरह रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से कोई भी वर्ड जो हिंदी वाक्य के अनुसार आएंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, व्हेन वर दे रीडिंग द नोटिस, व्हेन वर दे रीडिंग द नोटिस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों थोड़े से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम इसके रूल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 कहता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, यहाँ पे लिखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा कहता है, जब कोई भी दो एक्शन हमारा एक साथ घटित हो रहे हैं वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो एक्शन क्या हो गया, मैं लिख रहा था, मेरा भाई टीवी देख रहा था, ठीक है। जब मैं लिख रहा था, मेरा भाई टीवी देख रहा था, तो दो कॉन्टिन्यूअस मतलब दो एक्शन एक साथ घटित हो रहे हैं, मीन्स टू एक्शन हैपनिंग at the same time in the past. Okay, now let's take an example. While I was writing this chapter, while I was writing this book या chapter कुछ भी, I was writing this chapter, my brother, यहाँ पे my brother was watching
television. My brother was watching television. While I was writing this chapter, my brother was watching television. कोई भी दो इवेंट, ठीक है, एक साथ घटना घटित हो रही है, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों? हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल सपोज देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी मदर खाना बना रही थी, ठीक है। माई मदर वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड आई वॉज स्टडिंग, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दो इवेंट एक साथ घटित हो रहे होते हैं सेम टाइम पे पास्ट में। ऐसे इवेंट को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 हमारा कहता है, रूल नंबर टू हमारा कहता है, अगर सपोज कहीं पे भी इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा, वो धीरे धीरे क्या है, अमीर होता जा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है, वो धीरे धीरे बहुत घमंडी होता जा रहा है, इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के आपने सेंटेंस सुने होंगे। तो ऐसे सेंटेंस का प्रयोग हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे कि अगर ये कहीं पे आ जाए गेट बिकम, इस तरीके के वर्ड आ जाए, गेट बिकेम, ठीक है, ग्रो फॉर ग्रेजुअली, ग्रो फॉर ग्रेजुअली, ठीक है, या इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क, सपोज इंक्रीज और डिक्रीज फॉर एनी वर्क, वी विल यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ये एग्जाम्पल है, ही वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। वो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, वो धीरे धीरे डार्क होता चला जा रहा है, काला होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ओके। अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी किस तरीके से, कहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे एक जगह और रूल नंबर 3 की ओर चलता है। हमारा रूल नंबर 3 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहता है, सपोज आप लोगों के सामने ये रूल नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 है। हम सपोज कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सपोज हमने कोई काम किया, ठीक है, कोई भी बीच में हमारे काम को इंटरप्ट किया पास्ट में, ठीक है, ऐसी घटना को बताने के लिए हमें किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आई वॉज, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ओके, आई वॉज वॉचिंग टीवी when she called। I was watching TV when she called, मतलब जब तुम टीवी देख रहे थे उसने तुम्हें कॉल किया, ठीक है। तो टीवी देख रहे थे, ये हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कॉल करना उसका क्या है ये, ठीक है। ये लेकिन हम किसको बनाते हैं? पास्ट सिंपल में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला बनाते हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐसी घटना बताने के लिए हम जो इंटरप्शन पैदा करती है, इंटरप्शन जिसमें होता है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे उसको? पहले हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। सपोज वाइल, ये आप लोगों के सामने लिखा है, वाइल वी वर हैविंग द लंच, while we were having the lunch she called me, ठीक है, या my phone rang up, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? जब हम लंच कर रहे थे तो हम उसने कॉल किया, she called me, ठीक है। तो एक छोटा सा समय, जब एक लंबी घटना, मतलब एक ड्यूरेशन में, जब भी आप टीवी देख रहे होगे या लंच कर रहे होगे, या एक लंबी प्रोसेस है,
लेकिन जो एक शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेप्शन पैदा हुआ, जो वो शॉर्ट टर्म के लिए जो इंटरेप्शन पैदा हुआ उसको किस में बनाएंगे हम, उसको बनाएंगे हम पास्ट सिंपल में बनाएंगे। किस में बनाएंगे बच्चों, पास्ट सिंपल में बनाएंगे। ठीक है, दिस कैन बी रियल इंटरप्शन, ठीक है, और जस्ट एन इंटरप्शन बाय एन टाइम। ठीक है, मतलब मीन्स थोड़े से समय के लिए कोई भी घटना घटित हुई है, जब आप कुछ काम कर रहे थे, लंबे समय का काम कर रहे थे, या आप जब टीवी देख रहे थे, तो जब कोई सीरियल देख रहे थे, रामायण देख रहे थे, तो किसी ने आपको कॉल किया थोड़े से समय के लिए, तो इंटरप्शन पैदा हुआ। तो ऐसी घटना को बताने के लिए या बेसिकली ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हमें किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हमारा रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। हमारा रूल नंबर 4 कहता है, जैसे आप लोगों के सामने लिखा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हमारा कहता है, जैसे स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक घटना को बताने के लिए जो पास्ट में घटित हुई है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। लास्ट नाइट at 6 p.m. I was having dinner, ठीक है, या I ate dinner, तो क्या हुआ, I was eating dinner, I was having dinner। ठीक है, तो ऐसी घटना जो एग्जैक्ट टाइम को शो करती है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम को, स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए जो पास्ट में घटित हुए, तो ऐसी घटना को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम बच्चों हमारे अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। अभी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको सारी बातें बता दी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपको लगता है कि आपको और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, ठीक है, टेंस में, या कुछ भी आपको नया समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किस तरीके से आप लोगों को और भी सेंटेंस या किस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट जो टेंस है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस कहता है पास्ट परफेक्ट। हमारा जो अगला टेंस है वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ओके, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है। अब बच्चों हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं बच्चों, क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, एक ऐसा समय, ठीक है, एक ऐसा सर्टेन मोमेंट, ठीक है, पास्ट में, उसके अंदर को, मतलब उसके अंदर कोई भी काम हो जाना, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई भी काम हम फिनिश करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये वाला एक एग्जांपल लिखा, I had taken my lunch। I had taken my lunch, ठीक है, तो ये क्या है, एक मतलब कि I had taken my lunch, कोई भी एक ऐसा काम जो एक ही, मतलब एक सीमित समय के अंदर हो गया, ठीक है, एक सीमित समय के अंदर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट है। हम कैसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम काम करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इसमें क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाते हैं बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर जो हम इसको अफर्मेटिव में बनाते हैं, ये हमारा कहलाता है अफर्मेटिव। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा था मैं जब आप लोगों को, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस P3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मैं एक आप लोगों को थोड़ा और अलग तरीके से समझाता हूँ। सपोज एक आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आई हैड अराइव्ड, ओके, आई हैड अराइव्ड, I had arrived before he went, ठीक है। उसके जाने के से पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है, मैं पहले पहुँच गया था उसके जाने के पहले, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक टाइम है, ठीक है। क्या टाइम है? उसके जाने के पहले, मतलब एक टाइम है उसके पहले तुम क्या है, पहुंच चुके थे, कोई एक प्लेस है जहां पे पहुंच चुके थे। जब भी हम ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, डिटेल में जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से बच्चों काम करती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसे कि आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है एक सेंटेंस, मैं हिंदी में लेता हूं, ठीक है। आप लोगों के सामने लिखा है, पुलिस के आने से पहले पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। एक चीज और बच्चों याद रखना है आप लोगों को कि जब भी कोई भी एक ऐसे सेंटेंस हिंदी वाक्य के अनुसार आते हैं जिसमें चुका था, चुके थे या चुके थे, चुकी थी, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आता है वो हमारा किस में होता है बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। किस में होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, पुलिस के आने से पहले। इस टेंस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाद में बनाएंगे। इसको कहते हैं हम, इसमें यहां पर लिखते हैं बाद में, इसको बोलेंगे हम लोग सब्सिक्वेंट एक्शन, ठीक है। ठीक है, पुलिस मतलब पहले चोर भागा होगा, ठीक है, इसके बाद पुलिस आई होगी, ठीक है। पुलिस के आने से पहले क्या है, चोर पहले क्या है, भाग चुका है, ठीक है। चोर क्या है, पहले भाग चुका है। तो ये इसके बाद कौन सा एक्शन हुआ, पुलिस आई, तो ये हमारा कौन सा एक्शन कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन। और ये हमारा चोर भाग चुका था, इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसको ऐसे समझेंगे, ये हमारा होता है अर्लियर एक्शन। बात समझ में आई? क्या होता है हमारा बच्चों? अर्लियर एक्शन। इसको हम लोग, अर्लियर एक्शन है, इसको हम लोग पहले कैसे करें, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, इस तरीके से इसको बनाएंगे। और जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पे बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या बताई हुई थी, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो सब्सिक्वेंट एक्शन है, मतलब पुलिस के आने से पहले क्या है, चोर भाग चुका था, ये हमारा सबसे अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन होता है वो हम किस में बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोगों ने किस तरीके से, फॉर्मेटिव का हमने किस तरीके से फॉर्मेट दिया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारे पास जो हमारा सब्सिक्वेंट जो बाद का एक्शन होता है, जो हम किस तरीके से बच्चों बनाते हैं बाद के एक्शन को डिफाइन करने के लिए, वो हम लेते हैं पास्ट सिंपल में, ठीक है। इसको लेते हैं हम, यहां पे लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इसको बनाते हैं। और ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट, ओके। अभी इतनी सी पिक्चर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, इसको इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, कौन सा एक्शन हुआ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मतलब चोर भाग चुका था, ये वाला सबसे पहले जो अर्लियर एक्शन हुआ वो किस तरीके से, द थीफ हैड रन अवे पहले। अब ये वाला अपना पूरा बनेगा, ये वाला सेंटेंस, बिफोर द पुलिस केम। आप लोगों को ये समझ में आया किस तरीके से हम बिफोर वाले सेंटेंस में हम
पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। हम किस तरीके से बिफोर वाले टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। अभी आप लोगों को इतनी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारा कहता है, ठीक है, बिफोर और आफ्टर। अभी हमने बिफोर को समझा, अब हम धीरे से मतलब अब हम आफ्टर की ओर चलते हैं। हम अगर कहीं पे भी ये बाद में कोई भी बात की चीज आती है तो किस तरीके से बनाते हैं, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले बच्चों हम बिफोर का रूल लिख लेते हैं। हमारा रूल क्या कहता है बिफोर का, ठीक है, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। बिफोर का हमारा रूल कहता है, बिफोर का यूज सिंपल पास्ट से पहले, सिंपल पास्ट से पहले और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बिफोर का यूज सिंपल पास्ट से पहले, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है हमारा, इसके पहले हमने क्या किया, बिफोर का यूज किया, और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं। पास्ट परफेक्ट हमारा आई हैड अराइव्ड, अराइव्ड के बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे बिफोर, ठीक है, चोर ये वाला आप देखिए, आई हैड अराइव्ड बिफोर, ठीक है, इसके पहले किया, एंड पास्ट सिंपल के पहले बिफोर का यूज किया, आई हैड अराइव्ड, पास्ट परफेक्ट के बाद में हमने बिफोर लगाया, ठीक है। अब हम आफ्टर का यूज हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, अब हम आफ्टर की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर का रूल हमारा कहता है, अगर हम आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट के पहले, और पास्ट परफेक्ट के बाद करते हैं। पास्ट परफेक्ट के पहले और सिंपल पास्ट के बाद करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। आई थिंक बिफोर और आफ्टर का ही यहाँ पे खेल है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम बिफोर के पहले हम किस सेंटेंस का यूज करना है और आफ्टर के पहले किस सेंटेंस का यूज करना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल हम इस चीज को इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है आफ्टर, इसका फॉर्मेट हमारा होगा आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फिर जो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर सपोज मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेता हूं, इसका क्या होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, आफ्टर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन के, यहां पे लिखा है हिंदी में, एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, ट्रेन के जाने के बाद, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। ओके बच्चों, गॉट इट। अभी ये हम किस तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस को, मैंने आप लोगों को क्या बताया, आफ्टर का यूज पास्ट परफेक्ट के पहले करते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के पहले करते हैं आफ्टर का यूज, ठीक है, और सिंपल पास्ट के बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बच्चों, सिंपल पास्ट सेंटेंस बनेंगे। जो हमारा सबसे सिंपल पास्ट सेंटेंस क्या होगा, आई रीच द स्टेशन, सबसे पहले क्या हुआ, तुम स्टेशन पहुंचे, ठीक है, बट तुम्हारी ट्रेन क्या है, छूट चुकी थी। आफ्टर, पहले आफ्टर तुम्हारी ट्रेन क्या है, पहले छूट चुकी थी, इसके बाद क्या हुआ, तुम स्टेशन पहुंचे, स्टेशन पे, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ओके, या गॉन,
यहाँ पे गॉन भी कर सकते हैं। ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। ट्रेन के जाने के बाद, अभी ये समझ में आया होगा आप लोगों को रूल किस तरीके से है। ये रूल आफ्टर का यूज प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के पहले करते हैं। हमारा पास्ट परफेक्ट क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट ये हुआ, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। इसके पहले हमने किसका यूज किया, आफ्टर का यूज किया। और सिंपल पास्ट की बात करते हैं। हमारा सिंपल पास्ट क्या हुआ, आई रीच द स्टेशन। क्या हुआ हमारा बच्चों, आई रीच द स्टेशन। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं। सपोज आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। डॉक्टर, आप लोगों के सामने लिखा है, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, यहां पे लिखा। तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे इंग्लिश में। अब फॉर्मेट लेते हैं, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन द पेशेंट डाइड, ठीक है। आफ्टर का यूज किसके पहले करते हैं, पास्ट परफेक्ट के पहले। हमारा ये क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ। हमारा क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ। हम शुरुआत में भी क्या यूज कर सकते हैं, आफ्टर का यूज कर सकते हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट हुआ, इसके पहले हमने किसका यूज किया, आफ्टर का यूज किया। और क्या है, सिंपल पास्ट की बात करते हैं, बट हम कभी कभी आफ्टर को हम शुरुआत में भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है पहले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को। इस तरीके से भी बना, द डॉक्टर हैड गॉन आफ्टर द पेशेंट डाइड। इस तरीके से भी इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। एक बार बिफोर का और एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कहां कहां पे हम पास्ट जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसको हम अच्छे से कहां पे यूज करते हैं। अभी ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल, मेरे जाने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है। एक किस तरीके से बनाएंगे हम इसका पूरा, अगर हमें बनाना होगा किस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे बिफोर का, मैंने आप लोगों को क्या रूल बताया हुआ था। सबसे पहले द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ओके, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज बिफोर और आफ्टर का यूज कहाँ पे करते हैं। आप लोगों को फिर भी कोई भी बुक या कहीं से भी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अगर ये आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। यही लिखते हैं अपन एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ठीक है। आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल। अभी इसको किस तरीके से, द पेशेंट, आप लोग अपने मन में भी इसको बना सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ओके बच्चों। अभी मैंने आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं बच्चों कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जो नेगेटिव अफर्मेटिव एक सेंटेंस ले लेते हैं सारे फॉर्मेट के, किस तरीके से हम WH एंड इंटेरोगेटिव WH किस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस को खत्म करते हैं। अब हम फिर आगे की ओर अपने जो नेक्स्ट टेंस होगा हमारा उसकी ओर चलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन एक बार हम सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। एक और होता है बच्चों हमारा पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल टेंस भी होते हैं। हम उसको कंडीशनल टेंस को भी एक बार समझ लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे
कंडीशनल टेंस, यहाँ पे रखते हैं पास्ट परफेक्ट में कंडीशनल सेंटेंस। ओके, क्या होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस, बहुत जल्दी से इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फॉर्मेट लिखता हूँ, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका B3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, इफ the students had studied honestly, they would, if the student had studied honestly, they would have succeeded। ठीक है, आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि। ये हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें क्या होगा बच्चों, यदि स्टूडेंट ने अच्छे से स्टडी की होती, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाई की होती, ये कंडीशनल, तो वो सफलता प्राप्त कर लेते। तो यहाँ पे वो सफलता जरूर प्राप्त कर लेते। अगर जरूर लगा होता तो यहाँ पे हम माइट का यूज कर सकते, या कुड कर सकते थे। अगर कर सकते थे के रूप में हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कर सकते थे। तो इस तरीके से हम कंडीशनल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, हम कहाँ पे कंडीशनल टेंस का यूज करते हैं, हम वहां पे कंडीशनल टेंस का यूज करते हैं जहां पे हमें कंडीशन को अप्लाई करें। अगर तुम ऐसा करते तो मैं वहां से चला जाता, अगर तुम मुझसे शादी करती, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी करती तो मैं भागता, तो मैं वहां से भाग जाता। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, ये कंडीशन होती है। एक और कंडीशनल टेंस होता है इसमें, ठीक है, एक और कंडीशनल टेंस का फॉर्मेट होता है। सपोज इस तरीके से लिखा हो, हैड, एक और लेते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड कुड माइट, ओके, प्लस हैव प्लस B3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी ये किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। had the police come a little before, had the police come a little before, the criminal would not gone away, ठीक है, ये लिखता है। ठीक है, इसका हेड का मतलब होता है काश, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये कंडीशन होता है, काश अगर पुलिस टाइम पर आ जाती, थोड़े समय पहले आ जाती, देन क्रिमिनल, जो हमारे अपराधी है, वो नहीं भाग जाते। ठीक है, नहीं भाग जाते, इसलिए हमें क्या है, यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, ये क्या है, कंडीशन अप्लाई। अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता, ठीक है, इफ आई हैड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, देन इस तरीके से क्या है, अगर ऐसा होता, अगर यदि, ठीक है, अगर इस तरीके के कभी भी कंडीशन को अप्लाई करना हो तो हमें किसका यूज करेंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। किस तरीके से यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब जल्दी से बच्चों हम सारे एक बार फॉर्मेट को जान लेते हैं, किस तरीके से हम जो भी फॉर्मेट है तो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, वो किस तरीके से हम पास्ट के सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट अपने टेंस पे चलते हैं। फिर जैसे बच्चों हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सपोज एक अफर्मेटिव लिखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, I had hated
I had hated him all my life. ठीक है, इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो किस तरीके से बनाएंगे? नेगेटिव आई हैड नॉट, इसी को नॉट लगाएंगे, नेगेटिव बन आई हैड नॉट हेटेड, आई हैड नॉट हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। अगर हम इसी तरीके से इसको क्वेश्चन में बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क में बनाते हैं, तो किस तरीके से बनाते हैं, जिसको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं, किस तरीके से इसको बनाएंगे हम इंटरोगेटिव में? इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो बच्चों किस तरीके से, हैड द, ठीक है, हैड आई हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। अगर इसको WH इंटरोगेटिव में बनाते हैं, WH क्वेश्चन में बनाते हैं, तो किस तरीके से हम बनाएंगे? प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जरूर करेंगे, ठीक है। हाउ आई हैड हेटेड हिम ऑल, हाउ हैड आई हेटेड हिम ऑल माई लाइफ। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके बच्चों, तो ये हमारा खत्म होता है आज की डेट में पास्ट परफेक्ट टेंस। जितनी भी जानकारी हो सकती है बच्चों, मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में समझाई। हमारा जो अगला टेंस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग टेंस को अच्छे से, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, वो आप अच्छे से सुनिए। आप लोगों को टेंस के लिए कभी भी किसी भी रेफरेंस बुक के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग रेफरेंस बुक का यूज करना चाहते हैं सपोज, तो आप सबसे पहले क्या करिए, अब नेट से या इंटरनेट का आप लोग यूज कर रहे होंगे कहीं पे भी, बहुत सारे हिंदी सेंटेंस को निकालिए, ठीक है, हिंदी वाक्य को निकालिए, उनको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मैंने पास पढ़ाया या बिफोर या आफ्टर पढ़ाया, कहाँ पे, अगर आप 10-10 टेंस डेली भी बनाते हो, इनके सोल्यूशन मतलब 10-10 टेंस को डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोगों की एक तो स्पोकन भी अच्छी होगी, साथ में जो आपका टेंस वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो अच्छे से कवर अप होगा। अगर हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको देंगे नाउन, प्रोनाउन, सारी जो इंग्लिश होती है बेसिक लेवल से हायर लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, सपोज कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देन बी सेफ, स्टे एट योर होम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर स्टे विथ अस।